दोस्तों आज मसीह समाज में दो बड़ी बातों को लेके बहुत बहस चल रही है। नंबर एक, धार्मिकता के ऊपर। कि सही धार्मिकता और धार्मिकता होती क्या है। दूसरा, आत्मिक घमंड। बिल्कुल सही सुना, आत्मिक अंधापन आपने सुना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आत्मिक घमंड के ऊपर। जो व्यक्ति आत्मिक घमंड में आ जाता है उसके साइन क्या होते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप करे, बिना फास्ट फॉरवर्ड करे, ध्यान से सुनकर इसको पूरा देखना। पसंद आए तो ज़रूर से शेयर कर देना मसीह भाई बहनों को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना कि आप क्या सोचते हैं, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर डालना। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में द डीप के। दोस्तों आज दुनिया में हर कोई धर्मी दिखना चाहता है। मैं इसी से शुरुआत करूंगा क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि हम धर्मी दिखें, और इसके लिए हम धर्मी दिखाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। नंबर एक, हम सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट करते हैं बाइबल वर्सेस को। लेकिन क्या सच में ये सारी चीज़ें करके हम अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं, या वाकई में हम धर्मी हैं? क्योंकि आज बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि धर्मी हम कैसे हैं, धार्मिकता हमें कैसे मिली और कैसे हम धर्मी हुए। अगर हम देखें तो यीशु मसीह के समय पे बहुत धर्मी जन थे, बहुत सारे धर्मी जन थे, और यीशु मसीह ने कुछ उन्हें कहा था। बाइबल हमें क्या बताती है, अगर हम देखें उसका 23 उसका 25 में अगर हम देखें जल्दी से, तो हमें क्या देखने को मिलता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे असंयम से भरे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ शास्त्री और सदूकी और फरीसियों कहा जो धर्मी जन थे। आज सोशल मीडिया पे इस बात को लेके बहुत बहस होती है कि क्या हम सच्ची धार्मिकता में हैं, क्या हम सच्चे धर्मी जन हैं। देखो दोस्तों, धार्मिकता दो प्रकार से होती है। एक जो सेल्फ राइचियसनेस होती है वो गलत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन होती है। और एक होती है सच्ची धार्मिकता जो हमें यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में मिलती है, और यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। अब यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह सदूकी फरीसियों को डांट रहे हैं वो उनकी सेल्फ राइचियसनेस, झूठी धार्मिकता के बारे में डांट रहा है, जो आज बहुत से लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। झूठी धार्मिकता कैसे दिखाई जाती है कि हम चेहरे पे नकाब पहन के ये दिखाते हैं हम कितने धर्मी हैं। कई बार हम कहते तो हैं प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमारे मन कुछ और कह रहे होते हैं। हम अपने भाई से कहते तो हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन हम अंदर ही अंदर अपने भाई से जल रहे होते हैं। हम कहते तो हैं कि हम हम मसीह में हैं, लेकिन आज हम जब चर्च जाते हैं तो एक दूसरे की गॉसिपिंग और बुराइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या है? ये झूठी धार्मिकता है जिसके बारे में यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को डांटा, और वो ना केवल उनको डांटा पर वो आज हमें भी बता रहे हैं कि तुम कटोरे को ऊपर से तो मांज लेते हो, तुम चर्च जाते हो, तुम चर्च में सारे काम करते हो, तुम चर्च के हर काम में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ते हो, जो कि अच्छी बात है, करो। लेकिन ऐसी धार्मिकता किस काम की जो केवल ऊपर से दिखाने के लिए हो पर अंदर से कुछ और हो। एक कहावत चलती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है क्योंकि वो व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड लिख रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जाके चर्च में आगे बढ़ के काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति सच्ची धार्मिकता में जी रहा है। ऐसा नहीं है। सच्ची धार्मिकता केवल हमें एक तरीके से मिलती है, वो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि तुम बर्तन को ऊपर से तो मांज लेते हो, लेकिन अंदर से गंदे हो। और यही चीज़ समझने की हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ऊपरी दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं कि हम धर्मी हैं, हम सारे धार्मिकता के काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हमारे काम मैले चिथड़ों के समान है। अंदर से हम बहुत ही ज़्यादा घिनौने हो चुके हैं। चाहे ये है, देखो बाइबल हमें बताती है कि हम धर्मी हमारे कामों के द्वारा नहीं हुए, विश्वास के द्वारा हुए। और किसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। तो हमारी धार्मिकता हम अपने अच्छे कामों से नहीं ले पाते। मतलब कि वो दिखाने वाली सेल्फ राइचियस धार्मिकता के सारे काम करते थे, लेकिन तो भी वो मसीह को नहीं समझ पाए, तो भी वो वचन को नहीं समझ पाए, तो भी वो उद्धार को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके चेहरों के सामने सेल्फ राइचियसनेस का पर्दा डाला हुआ था। और आज बहुत से मसीह भाई बहन इसी अंधे धोखे विश्वास में रहते हैं। दिखाने के लिए तो हम बहुत अच्छे बिल्कुल कहते हैं ना, सर पे तेल लगा के, बिल्कुल बाल बनाकर और बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के, दाढ़ी हटाकर, एकदम बाइबल कोने में फंसा के हम ऐसे जाते हैं कि मानो हमसे ज़्यादा धर्मी कोई नहीं है। लेकिन हमारे मन में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, कंपैरिजन चल रहा होता है। ये आज सच्चाई है।
और ऐसा मैं केवल इक्के दुक्के लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, वो मुंह से तो बाइबल कहती है ना मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। तो बाइबल हमें क्या बता रही है कि ये मुंह से मेरा आदर करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कमेंट करना बंद कर दो, आप कहीं बाइबल वर्स पोस्ट करना बंद कर दो। नो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम करते हैं पहले हम अपने आप को ज़रूर से जांचें कि हम ये जो कर रहे हैं क्या हम केवल दिखावा कर रहे हैं धर्मी दिखने का, या केवल हम दिल से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितना बाइबल जानते हैं, कितना हमें बाइबल का ज्ञान है और कितना हम बाइबल से नॉलेज रखते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखो, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिखावने के काम करते हैं, दिखावटी काम करते हैं। और यीशु मसीह साहब बोलते हैं कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे और बहुत से लोग होंगे जो खड़े होकर मेरे नाम से ये सारे काम करेंगे, पर वो मैं उनको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो दिखते बहुत धर्मी है पर अंदर से धर्मी नहीं है। तो आज हमें समझने वाली ज़रूरत है कहीं हमारा स्टेटस ऐसा तो नहीं है। हम किस धार्मिकता में हैं? अपनी सेल्फ राइचियस धार्मिकता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, ये कहावत है ना कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, मैंने जो बता दिया वचन से वही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी बातों को सुनो, मैंने जो कहा मेरी भविष्यवाणी है, मेरी प्रार्थना। मैं हमेशा बोलता हूँ बकरियों से दूर रहें, भेड़ बनना सीखें। भेड़ मतलब यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति जो चुपचाप प्रभु यीशु की बातों को सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के वचन ग्रहण करके वचन पे मनन करके प्रत्येक दिन वचन के साथ उसके पीछे चलते हैं। मैं वाली सेवा नहीं, ठीक है। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि हम कहीं झूठे धार्मिकता के जाल में तो नहीं है, क्योंकि हमारी असली धार्मिकता केवल एक है, वह प्रभु यीशु मसीह, और हमें उसी के पीछे चलना अनिवार्य है। दूसरी बात करते हैं आत्मिक घमंड। अब आत्मिक घमंड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को हर चीज में सुपीरियर दिखाए, इसी से रिलेटेड है वो आत्मिक घमंड। तो अगर आप देखें तो आत्मिक घमंडी व्यक्ति के क्या क्या साइन होते हैं, तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नंबर 1, दूसरों की कमियां जल्दी देखना बजाय अपने बारे में। जो व्यक्ति पूरे समय दूसरों की गलती गिनाता रहता है और अपने ऊपर नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, ये होता है आत्मिक घमंड होना। अक्सर आपने देखा होगा लोग आके आपको बाइबल से कोट करते हैं, अरे पास्टर जी आपको पता नहीं है, अरे भैया आपको पता नहीं है, ये वचन में ऐसा लिखा है, ये क्या बताएगा, ये क्या बता। ये होता है आत्मिक घमंड। जब आप दूसरों की गलतियां नोटिस करने के लिए वचन सुनते हैं, और ऐसा मैंने अक्सर देखा है कलीसियाओं में कि जब हम वचन सुनते हैं ना, तो हम वचन इसलिए नहीं सुनते कि हमें वचन से कुछ सीखने को मिल रहा है, हम वचन इसलिए सुनते हैं कि कब ये गलती करे और कब मैं इसके बारे में कुछ कमेंट करूं या क्रिटिक करूं या इसके बारे में कुछ बना के वायरल करूं। हम इसलिए वचन सुनते हैं, इसलिए नहीं सुनते कि वचन से हम कुछ सीखें। और यही सबसे पहला लक्षण है अगर हम आत्मिक घमंड में आ चुके हैं, कि जब हम दूसरों की गलतियां दिखाने लग जाते हैं और अपनी गलतियां और अपने बारे में, अपने जीवन को नहीं टटोलते। और इसके बारे में यीशु मसीह ने साफ कहा है, तू अपने भाई के तिनके को देखता है और तेरी आंख का लट्ठा जो तेरी आंखों में, लट्ठा मतलब बड़ा लकड़ी का लॉग, तेरी आंख का लट्ठा तो देख ले पहले। तू जो भाई के तिनके को निकालने की कोशिश कर रहा है, पहले अपनी आंख को जांच, तेरी आंख में तो बहुत बड़ा लट्ठा है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि क्या हम आत्मिक घमंड में तो नहीं आ गए। दूसरा साइन है कि मैं खेत काटने निकल चुका हूं और जबकि खुद के खेत बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इसका मतलब है आज हम देखते हैं सेवा में हर कोई प्रीच करने तो निकल पड़ा है, हर कोई कहने लगा है कि मैं आज जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, अन्य जातियों को सुनाऊंगा, वहाँ सुनाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब हर कोई खेत काटने निकल जाता है तो क्या हमारे खुद के खेत सही हैं? कहने का तात्पर्य ये है, जिस सुसमाचार को हम दुनिया में सुनाने जा रहे हैं, क्या हम उस पर खुद चल रहे हैं? क्या हमारे परिवार के लोग उस पर चल रहे हैं? क्या हम खुद उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आज बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि शराब पीने वाला व्यक्ति, अरे शराब पीना गलत है, परमेश्वर का वचन मना करता है, अरे व्यभिचार करना गलत है। लेकिन ये सारे काम हमारे घरों में तो खुद हो रहे हैं। आज हमारे मसीह समाज में अगर हम देखें तो मैं अक्सर इस बात के लिए बोलता हूं, लोग मुझसे बोलते भी हैं कि भैया आप केवल मसीह भाई बहनों का नाम क्यों लेते हैं, कि मसीह भाई बहनों को शेयर करो, मसीह भाई बहनों को शेयर करो, दूसरों को क्यों नहीं? देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, सबकी एक बुलाहट है, सबकी एक कॉलिंग है। कोई अन्य जातियों के लिए बुलाया गया, कोई अपनों के घरों के लिए बुलाया गया, कोई किसी और के लिए बुलाया गया। सबकी एक अपनी अपनी कॉलिंग होती है और सब अपनी कॉलिंग के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु ने जिस कार्य के लिए मेरे को जिस कॉलिंग से ब्लेस करा है वो है कि अपने घरों के खेतों को संभालना। अब होता क्या है कि जब इवेंजलिज्म की बात आती है, जब होता क्या है, जब प्रीचिंग की बात आती है, तो हम बाहर चले जाते हैं संसार में खेत काटने के लिए, जबकि हमारे घर के खेत उजड़े हुए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे मसीह कलीसियाओं के हाल बेहाल हैं। क्रिटिक्स, गॉसिपिंग, पॉलिटिक्स, सारे फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रोफेसी, चमत्कार को नमस्कार करने वाली सेवाएं, है ना। हमारे खुद की जनरेशन, हमारे खुद के मसीह भाई बहन, जवान लड़के लड़कियां, पॉर्न एडिक्शन, लिविंग रिलेशनशिप, कहते हैं ना, और LGBTQ कम्युनिटी, इन सब चीज़ों में जा चुके हैं। सारे
गलत कामों में हमारे खुद के मसीह बच्चे और हमारे खुद के घर के लोग ही बर्बाद हुए हैं, नशा पत्ता में, है ना। अगर आप देखें तो मसीह समाज में सब उधारी का जीवन जी रहे। ज़्यादातर लोग, आप किसी से पूछिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा होता है, नौकरी नहीं कर रहा होता, आलस में होता है। तो ये सारे गड़बड़ियाँ जब हमारे खुद के घरों में है तो हम बाहर के खेत काटने कैसे जा सकते हैं भाई। बाहर का जब आप खेत काटने जाओगे, जब आप बाहर किसी को सुसमाचार सुनाने जाओगे, जब वो घर आएगा और घर में देखेगा इनके घर के जो खेत हैं, उनके घर के जो खत्ते हैं वो खुद ही उजड़े हुए हैं, तो वो बाहर जाके 10 बार बुराई और करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर हर कोई सुसमाचार लेके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ प्रचार करने, लेकिन जब सभी सुसमाचार केवल बाहरी प्रचार करने चले जाएंगे, लेकिन अगर अंदर से कोई शिक्षाएं नहीं देगा, डिसाइपलशिप नहीं करेगा, तो उनको सिखाएगा नहीं वचन से, तो अंदर के खेतों को कौन संभालेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम दूसरों को सिखाने जाएं तो पहले अपने आप को जांचें कि क्या हम खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम अपने परिवार में उस चीज़ को, शिक्षा को पास ऑन कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारी कलीसिया उस चीज़ को पास ऑन कर रही है, क्या उसको सीख रही है। अगर नहीं तो सबसे पहले बाहर जाने के पहले अपने घर के खेत को तैयार करो, क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति घर में आएगा ना तो उसको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यार ये जो बोल रहा है ना ये खुद फॉलो नहीं कर रहा है। और आज इसी के लिए बहुत ही बदनाम और बहुत ही बुरी गवाहियां हमारे मसीह समाज से बाहर जाती है और इसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे मसीह समाज में देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाहर किसी को सिखाने जाओ, पहले खुद सीखो, खुद फॉलो करो और उस पर स्ट्रांगली खड़े हो जाओ और अपने घर के खेत में, अपने घर में गवाहियाँ बना लो। जब आपके घर के लोग गवाही देने वाले हो जाएंगे ना, तब बाहर से जो भी आएगा ना वो बाहर भी आश्रित होगा और घर में भी आके आश्रित होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को ध्यान में रखो। कहीं हम आत्मिक घमंड में तो नहीं कि हम दूसरों को सिखाने जा रहे हैं पर हम खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह आत्मिक घमंड का दूसरा साइन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन कि भैया मैं तो देखो चर्च जाता हूँ, चर्च के सारे काम में अपना हाथ बटाता हूँ, चर्च में अपना टाइट देता हूँ, चर्च के हर कमेटी मीटिंग में उपस्थित होता हूँ, चर्च के सारे कामों में आगे बढ़ के, कन्वेंशन हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे म्यूजिक कॉन्सर्ट हो, चाहे बेदारी सर्विसेज हो, चाहे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और क्रूसेड्स क्यों ना हो, मैं तो सब में हेल्प करता हूँ। यही मेरा धार्मिक कार्य है। ये भी एक आत्मिक घमंड है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरे ज़्यादा धार्मिक कार्यों से मैं बहुत ही धर्मी हूँ। नो, ये सारे कार्य जो आप करते हो ये प्रेम से आगे, आउट ऑफ लव होना चाहिए, ना कि हमारे आत्मिक घमंड से। हमें ऐसा लगता है क्योंकि मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मैं चर्च में ऑफरिंग दे रहा हूँ, चर्च में टाइट डाल रहा हूँ, चर्च की हर कमी घटी को पूरा कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा हूँ, बड़े बड़े मीटिंग्स करवा रहा हूँ, क्रूसेड करवा रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी प्रॉफिटिक सर्विसेज करवा रहा हूँ, तो मैं बहुत धर्मी हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस चीज़ में हैं तो हम आत्मिक अंधेपन का और आत्मिक घमंड का शिकार हो चुके हैं। हम इसलिए घमंड ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज के समय पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मसीह समाज में कि हम घमंड करते हैं। अरे मैं तो फलाना इस पास्टर को जानता हूँ, ये तो इतना बड़ा मेगा चर्च का पास्टर है। अरे मैं तो फलाना सिंगर को जानता हूँ, वो तो इतना बड़ा सिंगर है। अरे मेरे पास तो उसका नंबर है, उसके पास तो मेरी उसके साथ सेल्फी है, मैं तो उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना, मैं तो उसके साथ बैठा हूँ, उठाऊँ, चाय पिए। ये जो हम करते हैं ना, ये हम करके हम इस बात की दशा नहीं दिखा रहे कि हम कितने हमारे कॉन्टैक्ट, हम ये दिखा रहे कि हम कितने आत्मिक घमंडी हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सब मसीह में एक परिवार है, और जब हम एक परिवार है तो हम एक दूसरे को घमंड, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा नहीं दिखाएं, परंतु हम एक साथ विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। इसलिए यह भी एक आत्मिक अंधापन दिखाता है और आत्मिक घमंड को दर्शाता है। नाउ मैं अब बात कर लेता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं धार्मिकता और आत्मिक घमंड, इसको कुछ इस तरह समझते हैं एक फरीसी के उदाहरण से। क्या है इस बाइबल वर्स से आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे साथ निकाले लूका उसका 18वीं अध्याय और लूका उसका 18वां चैप्टर 9 से 14 आयत में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ें तो आप यहाँ बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। अब यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। ठीक है, अब यहाँ पे साफ दृष्टांत बताया जा रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे एक साफ दृष्टांत बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाता है, जैसा मैंने बताया सेल्फ राइचियस, कि मेरे से ज़्यादा धर्मी कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ, और कैसे एक आत्मिक घमंडी व्यक्ति जो बोलता है कि मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, बाकी कोई और कुछ नहीं कर रहा। ये वचन उन लोगों के लिए, दृष्टांत उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। परंतु यही मनुष्य धर्मी
ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, फुल स्टॉप। इसके बाद कोई वचन मुझे लगता ही नहीं कि हमें समझने की ज़रूरत है कि आत्मिक घमंड और झूठी धार्मिकता इसमें क्लियर हो चुकी है। यीशु मसीह साहब बता रहे हैं, वहाँ दो व्यक्ति का दृष्टांत है, एक फरीसी जो दिखाता है आत्मिक घमंड को और झूठी धार्मिकता को, जो यहाँ प्रार्थना करता है कि अरे मैं पापी नहीं हूँ, अरे ये तो वही है ना, ये आदर्श नारायण तो वही है ना, ये तो ऐसा था, वो तो वैसा है, ये तो वो है, ये तो वो है, अरे ये व्यक्ति तो वही है ना जो इतने सालों तक ऐसा भटकता रहा। तो ये कौन है? ये झूठी धार्मिकता और झूठे घमंडी फरीसी लोग, जिसे परमेश्वर ने साफ, यहाँ पे यीशु मसीह के वचन में साफ बोला ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? एक व्यक्ति ने प्रार्थना करी, मैं तो इनकी तरह नहीं हूँ, मैं तो दशवांश भी देता हूँ। मेरे वर्ड नहीं है, बाइबल पढ़िएगा, मेरे वर्ड नहीं है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ बाइबल में साफ लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने खुद कहा, ये तो कैसी प्रार्थना कर रहा है, मैं तो दशवांश भी देता हूँ, मैं तो भवन में भी आता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, सारे काम भी करता हूँ, है ना, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सेल्फ राइचियस। और दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? चुंगी लेने वाला उस समय पे बहुत ही निचली कैटेगरी में, बहुत ही गलत कैटेगरी में कहलाया जाता था। और जिस समय ये प्रार्थना यीशु मसीह जो दशा में बता रहे हैं, उस समय पे चुंगी लेने वाले की रेप्यूटेशन बहुत ही गंदी कहलाई जाती थी। लेकिन उस व्यक्ति ने आके क्या करा? छाती पीट कर एक ही बात बोली, हे पिता मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। तो कौन धर्मी गिना गया यीशु मसीह की नज़र में? वो व्यक्ति जिसने पश्चाताप करा और अपने आप को सरेंडर करा। आज अगर हमें कुछ सीखना है तो अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करिए। आत्मिक घमंड और झूठी धार्मिकता दूर कर दीजिए अपनी आंखों से। अगर हम वो तोता है जो अपनी अपनी बड़ाई गा रहे हैं, या वो बकरी हैं जो केवल मैं, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरी प्रार्थना, मेरी भविष्यवाणी, मैं जो कह दूं, मेरे को दर्शन, मेरी बातें, मेरी सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि ये आपको भरमा देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि इनके जालों में फंसकर हमारा विश्वास भी भरमा दिया जाए। क्योंकि सत्य यह है, हम कुछ नहीं, केवल यीशु मसीह है। हमारा काम केवल एक है, यीशु मसीह के पीछे चलना। और कैसे चलेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे साफ बता दिया गया है, क्लियर कट, कि कैसी धार्मिकता और कैसा आत्मिक अंधापन आज हमें देखने को मिलता है। अब इसका समाधान क्या है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, सुनो। सबसे पहला समाधान, आपको अपने आप को जांचना है। पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा आप मुझे जांचें। प्रत्येक दिन अपने आप को जांचें, प्रत्येक दिन अपने आप को जांचें, प्रत्येक दिन वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने आप को जांचें। और कौन जांचेगा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा, सिखाएगा, चिताएगा। नंबर 1। नंबर 2, नम्रता रखें, पश्चाताप करें और नम्रता रखें। पश्चाताप और नम्रता रखने का मतलब है अपने आप को नम्र, हम्बल कर दें। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा उठाया जाएगा, पर जो अपने आप को घमंडी दिखाएगा ना, वो नीचे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नम्र हो जाए, नम्रदीन हो जाएं, घमंड ना करें कि आपको बाइबल का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बाइबल से बहुत ज़्यादा, आपने बाइबल पढ़ी, इतनी बाइबल पढ़ी कि आपके पास तो बाइबल के हर वर्जन आपने पढ़े हुए हैं, बाइबल के अलावा आपने 50 किताबें पढ़ी हुई हैं। ये घमंडी इंसान का साइन है। घमंड ना करें, नम्रदीन करें अपने आप को। तीसरी चीज़, दूसरों को नीचा ना समझें। मतलब कि अगर आप उद्धार पा लिए गए तो इस बात को स्मरण रखें कि आप कहाँ से आए हैं। मैं अक्सर अपने आप को इस बात से याद दिलाता हूँ जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ या जब भी मैं कोई काम करता हूँ, इवन ये जो वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मैं अपने आप को सबसे पहले स्मरण कराता हूँ कि मैं क्या था और मुझे प्रभु ने क्या बना दिया। तो मुझ जैसे कितने हज़ार लोग आज ऐसे होंगे जो इस आशा में बैठे होंगे कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। क्या प्रभु मुझसे प्यार करता है? क्या प्रभु मुझे माफ़ करता है? बिल्कुल माफ़ करता है। अगर मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे घिनौने पापी को प्रभु ने मौका दिया और मेरा जीवन बदल गया, वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है। तो मेरा फ़र्ज़ ये नहीं कि अरे मैं तो मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो एक पास्टर हूँ, लीडर हूँ, तो मेरे पास आने के लिए भैया आपको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे, मेरे से थोड़ा आप दूरी बना के रखो, मैं तो ऊँचे स्तर पर हूँ। नो। हम अगर अपने आप को ऊंचा नीचा दिखाते हैं तो हम मसीह की ओर से नहीं, क्योंकि जो राजाओं का राजा जब वो पृथ्वी पे आ गया और उसने चेलों के पांव धोए, जब वो राजाओं का राजा आगे कर सकता, अपने आप को नम्र दीन कर दिया, शून्य कर दिया, तो हमें किस बात का घमंड है और ऊंचा नीचा दिखाने की हमारी हैसियत है? नहीं। ये करना बंद कर दें कि कहीं हमें किसी को ऊंचा नीचा कभी मत दिखाइए। हम सब मसीह भाई बहन में एक परिवार का हिस्सा है। आदर करें, रिस्पेक्ट करें और बराबरी से प्रेम करें और मदद करें। चौथी बात, वो यीशु मसीह को सेंटर में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को मत रखें, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवा, मेरा चर्च, मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरा चैनल, मेरे लोग, मेरा। बकरी बने हो ना,
मैं तो हमेशा बोलता हूँ बकरी वाली टीचिंगों से भाग जाओ जो केवल मी सेंटर्ड है, क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है। मी सेंटर्ड समझ में आ रहा है? सिर्फ मेरे तक, मैं जो कह दूँ वो पत्थर की लकीर, मैंने जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन। ऐसे ढोंगियों से, ऐसे टीचिंगों से भाग जाओ, क्योंकि ये आपको बरगला देंगे। थोड़े साल बाद, थोड़े समय बाद, जब आप उनको कॉन्स्टेंटली, जब आप भी ये टीचिंगों से एनकाउंटर होते रहोगे ना, तो थोड़े साल बाद देखना आपके अंदर भी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। हर बात में आप सेंटर हो जाओगे, क्राइस्ट सेंटर नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टीचिंग जो आप सीखो, इट हैज़ टू बी क्राइस्ट सेंटर्ड, मसीह की ओर होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए और मसीह के बारे में सिखाना चाहिए। आमीन। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में मैंने और भी बहुत सारे डिटेल में एक PDF बनाया है। आप चाहो तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है, क्लिक करो, आपको फ्री PDF मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लो, स्टडी करो, सीखो और मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। साथ ही में वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दो फटाफट से, और मसीह भाई बहनों को शेयर कर लो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि लोग सुसमाचार सुनते चले जाएं, हम धीरे धीरे एक बड़ा परिवार बन जाएं और सत्य को जानें और सत्य हम सभी को आज़ाद करे। और प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।